इम्तियाज़ आलम साहब, ताहियात नाहली केस जिसकी समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है, आज की समाअत पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ बड़ी शेर हासिल बहस हुई है और कल लगता है कि फैसला हो जाएगा और ये हयात नाअहली की जो तशरीह की गई थी वो खत्म हो जाएगी। इससे कम अज कम भी नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के जो साबिक लीडर हैं और अब इस्तिकलाल पार्टी के उनके लिए राह हमवार हो जाएगी। और मुझे तो ये लग रहा है उसमें अभी तक जो बेंच का मूड है या सवालात हैं वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं। अच्छा। और इम्तियाज़ आलम साहब, और दूसरा ये कि जो नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की जो नाअहली की मुद्दत तो 10 साल बरकरार रखी गई है, क्या लग रहा है इसकी जद में कौन कौन आएगा? इसमें काफी लोग आ सकते हैं, लेकिन एक तो वो एमपी आ गए हैं जो जिन्हें टिकट मिला था बलूचिस्तान से, हम्म। मुस्लिम नवाज का। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला भी 10 साल वाला भी सुप्रीम कोर्ट ही में जाके तय होगा। अब अदलिया के सामने जो बड़ा सवाल आएगा कल के फैसले के बाद, इम्कानी तौर पर जो मैं बज़ाहिर देख रहा हूँ फेस वैल्यू पे, वो लगता ही है कि वो फैसला जो है उससे तायात नाअहली खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादती की गई थी उस वक्त ये फैसला करते वक्त। लेकिन इसके साथ ही सवाल आएगा अब जो तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान के लिए पिटीशन है वो अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी हाँ। गई है। जाहिर है वो कल नहीं तो परसों लग जाएगी क्योंकि बहुत वक्त कम रह गया है। तो अदालत के सामने बड़ा सवाल आएगा कि एक तरफ तो एक पार्टी के लीडर को के लिए रास्ता हमवार हो रहा है और दूसरी तरफ एक पार्टी जो है वो बैन किए बगैर एक तरह से इंतखाबी अमल में शामिल होने से बैन हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादती वाली बात होगी और ये एकतरफा किस्म के इंतखाब जो है अगर हुआ बगैर बल्ले के निशान के या पीटीआई की शिरकत के, तो उससे सारा सियासी माहौल भी बिगड़ जाएगा और इंतखाबी गहमा गहमी भी खत्म हो जाएगी, लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगी और जमहूरी अमल का एक तरह से खात्मा हो जाएगा। सही। अब आप कैसे करोड़ों लोगों को जो तहरीक इंसाफ के हमायती हैं मुल्क में, उन्हें कैसे उनके हक के इजहार से, हक के राय दही से या रिपोर्ट के हक से कैसे महरूम कर सकते हैं? और उन्हें मौका दुरुस्त। मिलना चाहिए। दूसरी बात यह कि टेक्निकल बुनियाद पर जो फैसला हुआ है अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से भी सुनने में ये आया है, लेकिन ज्यादातर लगता यह है कि तहरीक इंसाफ पे फोकस है और तहरीक इंसाफ वाले ये जायज तौर पे शोर मचा रहे हैं कि उनके साथ उन्हें इवन प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। जिस तरह आपने देखा कि कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त किस तरह छीना झपटी हुई, हम्म। किस तरह जो प्रपोजर और सेक्रेटरीज को उठाया गया या उनसे बयान दिलवाए गए और जिस थोक के हिसाब से उनके पेपर रद्द हुए, मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। अच्छा। इसमें बहुत हरफ उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की अपनी गैर जानिबदारी पे। तो ठीक है। आपको चाहिए ये है कि इस वक्त अदलिया को भी चाहिए ये है कि जिस तरह उन्होंने इंश्योर किया है चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फायज ईसा साहब ने, कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, इसी तरह वो इंश्योर करें कि सब पार्टीज जो है उसमें शरीक कर सके, बराबर की दुरुस्त। शिरकत कर सके सही है। बशमूल तहरीक इंसाफ के और उन बमा अपने निशान बल्ले के। ठीक है।